Hello everyone, welcome back to Prisha SSC Adda by ASO Institute. Till now this channel was about guidance, motivation and strategies. But अब हमारा गोल सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करना है, बट विल हेल्प यू प्रिपेयर नाउ. तो हम इसके अंदर क्वांट का सेक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी, एंड ऑल्सो दी शॉर्ट टेक्निक्स, तो जो आप एग्जाम में आराम से इजीली अप्लाई कर सकते हो और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो. तो जो सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. क्योंकि आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, एसएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, टॉपिक सेम है, क्वांट का सेक्शन जो है वो सेम रहता है. ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है और जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है और इनकी प्रोबेबिलिटीज भी ज्यादा होती है कि ये आते ही आते हैं. तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की. ये जो चैप्टर है ये 2-3 वीडियोस में रहेगा एंड आई विल बी कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, और उनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन जैसे भी रहेगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जन की. ठीक है, कि कैसे कन्वर्जन होते हैं. उसके बाद बेसिक्स की एंड स्पीड, टाइम एंड रिलेशन के. उसके बाद एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस एंड रेसेस के क्वेश्चंस. दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस टॉपिक में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ ये 3 चीजों की, बाकी बाकी में ये दो एंड देन दीज नेक्स्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो सबसे पहले क्या होता है ना, कि ना वी नो द फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये हमने बहुत ही छोटी क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. कि हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, जितनी हमारी स्पीड है और जितने टाइम में हम उसको कवर कर रहे हैं. ओके, तो अब क्या होता है ना कि इसके अंदर है ना बेसिकली 2 यूनिट्स आती है. ये क्वेश्चन जो है वो 2 यूनिट्स में पूछा जाता है. एक तो होता है किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, बट जो नेक्स्ट जो आंसर में उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं वो मीटर पर सेकंड में दिए हैं. तो अब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, या फिर मीटर पर सेकंड में सारे आंसर्स आए हुए हैं और हमें उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे. तो देखो क्या है ना, अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, तो हम क्या करेंगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब मान लो हमें दिया हुआ है कि 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है. ठीक है, तो हम अब हमें इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कर देंगे इंटू 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. और यही अगर हमें कोई यूनिट दी हुई है मीटर पर सेकंड के अंदर और हमें उसको किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक देखो कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं. मीटर पर सेकंड छोटा है और किलोमीटर पर आवर बड़ा है. ठीक है, अब हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे आना है, तो ऊपर रहेगी छोटी यूनिट. ठीक है, और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है और किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, तो हमें बड़ी यूनिट पे जब शिफ्ट करना है तो ऊपर रखेंगे बड़ी यूनिट. 5/18 मत भूलना, और ये वाली ट्रिक याद कर लेना कि जब हमें छोटी पे जाना है तो ऊपर रहेगी छोटी डिजिट, और जब हमें बड़ी पे जाना है तो ऊपर रहेगी बड़ी डिजिट. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन लर्न. ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम बात करते हैं बेसिक्स की. देखो बेसिक्स में क्या है, अब हम है ना इनका रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में ना क्या रिलेशन है आपस में. सबसे पहली बात करें तो स्पीड जो है ना वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल मतलब, देखो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ना, कि ना हम ये वाला जो साइन होता है ये प्रोपोर्शनल का होता है. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं ना कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. कैसे, देखो जब हमने ना डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, मान लो आज आप हो, ठीक है, आपको कोई कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है, आपको अपने किसी रिलेटिव के घर पे जाना है, दैट इज 100 किलोमीटर्स. ठीक है, आपके घर से वो 100 किलोमीटर दूर है, तो अब क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया. अब क्या, स्पीड और टाइम. अब देखो क्या होगा ना कि स्पीड और टाइम इनवर्सली रिलेटेड कैसे हैं. अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो आपको टाइम कम लगेगा. पहले आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे थे तो आपको कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे. यही आपने अपनी स्पीड बढ़ा के 100 किलोमीटर पर आवर कर दी तो आपको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा. ठीक है, जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ी, टाइम हो गया कम, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली रिलेटेड. ठीक है, और यही आपने स्पीड कम कर दी, आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लगे, तो आपको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे. तो जैसे ही स्पीड कम की हमारा टाइम बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन. ओके, जब डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम जो है आपस में इनवर्सली रिलेटेड होंगे. ये सब चीजें क्या होती है, यूज होती है, इसलिए ये चीजें बताई जाती है. अब देखो ये क्या है,
स्पीड और टाइम में हमें बता दिए कि इनवर्सली रिलेटेड है, तो जब हमें इसका इनवर्स ये वाली चीज हटानी है तो हम कैसे करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट यूज करेंगे, जैसे कि ए इंटू 1/t, ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ पे। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। देखो डिस्टेंस और स्पीड जो है वो आपस में क्या है, वो है डायरेक्टली रिलेटेड। कैसे? अब देखो हमने ना टाइम कांस्टेंट कर दिया। मान लो कि हमें ना 2 घंटे में कहीं पे पहुंचना है, हमारा टारगेट है कि 2 घंटे में हमें कहीं पे पहुंचना है। तो अब क्या करेंगे? देखो जैसे जैसे डिस्टेंस, अब टाइम कांस्टेंट हो गया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें स्पीड भी बढ़नी पड़ेगी। आज हमें बोला कि हमारे पास 2 घंटे हैं, तो मैं ना 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो कितने की स्पीड से करोगे? 50 किलोमीटर की स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करोगे, ठीक है। अब तुम्हें बोल दिया कि टाइम 2 घंटे ही है, बट तुम्हें 200 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपनी स्पीड जो है 100 किलोमीटर करनी पड़ेगी। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा, टाइम जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा तो हमारी स्पीड भी बढ़ गई, जब टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हो गए। उसके बाद बात करें डिस्टेंस और टाइम, ये भी सेम रिलेशन है कि डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली रिलेटेड रहेंगे जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। कैसे? मान लो हमारी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस कवर करना है 100 किलोमीटर, ये फिक्स हो गया हमारा, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो हमें कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। अब हमें बोल दिया कि तुम्हें स्पीड इतनी इतनी ही रखनी है, बट तुम्हारा जो डिस्टेंस है ना वो 200 किलोमीटर है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तुम्हें टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा वैसे ही टाइम भी बढ़ गया, कब? जब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला मतलब वो है बेसिक 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 चीजों में याद रखिए ये वाली चीज कि हम इनका आपस में रिलेशन डिफाइन करें। स्पीड और टाइम जो है आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड डिस्टेंस एंड टाइम डायरेक्टली रिलेटेड है। ये चीज हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके सोच सकते हैं, मतलब जैसे हम अपना बैठ के सोच रहे हैं ये वाली चीज, तो हम कभी भी इसको इजीली समझ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। देखो बेसिक से रिलेटेड है ना, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें ना ये वाले कॉन्सेप्ट्स आगे बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस चीज से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट। अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 4 आवर्स। देखो स्पीड बता दी, टाइम बता दिया, तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 36 into 4। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना है? 36 into 4, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है क्या? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। परफेक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा 36 into 4। अब देखो यूनिट्स है ना सेम रखनी है, अगर यहाँ पे आर है ना तो ये भी आवर ही होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे मिनट्स में दिया होता ना तो हम इसको आवर के अंदर कन्वर्ट करते, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर पाते। यूनिट्स एकदम अच्छे से देखनी है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना है? 36 into 4। और हमें पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें 12 दे दी स्पीड, और हमें पूछ लिया कि कितना टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका ये है कि आप वीडियो को पोस्ट करो, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा वीडियो को पोस्ट करो और क्वेश्चन खुद ट्राई करो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो और तुम उस चीज पे और ज्यादा वर्क कर पाओ। ओके, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अ कार covers a distance of 504 kilometers। अब हमें दे दिया डिस्टेंस, ठीक है, इन अ सर्टेन टाइम एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? टाइम निकाल लेंगे। कैसे? ये देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 504 किलोमीटर्स, और स्पीड कितनी है? 56 किलोमीटर्स। तो हमें हमारे पास आ जाएगा टाइम, ठीक है। टाइम क्या आ गया? 9 आवर्स। ओके, हाउ मच डिस्टेंस वुड अ ट्रक कवर एट एन एवरेज स्पीड? ठीक है, अब हमें पूछा है कि देखो ये तो है कार, हमें कार के बारे में बता दिया और कार को कितना टाइम लग रहा है? 9 आवर्स, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। हाउ मच डिस्टेंस वुड अ ट्रक कवर? ट्रक कितना डिस्टेंस कवर करेगा एट एन एवरेज स्पीड विच इज 24 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द कार? जो ट्रक की स्पीड है ना वो 24 किलोमीटर कम है, किससे? कार से, ठीक है। तो कार की स्पीड कितनी थी? 56, तो ट्रक की स्पीड कितनी आ जाएगी? बोला है कि 24 किलोमीटर कम है, तो कितनी आ जाएगी? 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद बोला है लेस देन दैट ऑफ द कार इन द टाइम विच इज 7 आवर्स मोर देन दैट टेकन बाय द कार। और टाइम कितना लग रहा है? 7 आवर्स ज्यादा लग रहा है। कार को कितना लग रहा था? 9 आवर्स। ट्रक को कितना लग रहा है? 7 आवर्स। तो हमें पूछा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो 14 और 9 कितने हो गए? अब हम करेंगे इंटू, क्योंकि हमें क्या हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16।
तो this is the distance which is traveled by the truck. The distance traveled by the truck. तो इसका आंसर क्या होगा? 32 into 16 is equals to 512. इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है? एंड दिस इज द आंसर. ओके, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. अगर हम क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे करके चलेंगे, पढ़ेंगे, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो ये आ गए बेसिक क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. लेट्स मूव फर्दर. ओके, अब देखो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है ना टाइम एंड डिस्टेंस में? एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है टाइमलाइन बनाना सीखना, ठीक है? तो हमें ना टाइमलाइंस बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए. अब हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि टाइमलाइंस कैसे बनाते हैं. ओके, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ बीच में? ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट. अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग. एक बंदा है, उसने ना अपनी जर्नी स्टार्ट की मॉर्निंग में. हमें नहीं बताया कब स्टार्ट की है, ठीक है? तो मान लो ये वो बंदा है, उसने यहाँ से अपनी जर्नी जो है स्टार्ट की. एट 11 AM ही कवर्ड 3/8 ऑफ द जर्नी. हमें बोला कि सुबह ना 11 बजे तक जो है ना, मान लो यहाँ पे हो गया 11 AM, उसने अपनी जर्नी का 3/8 पार्ट कंप्लीट कर दिया. मतलब हमें डिस्टेंस का एक फ्रैक्शन बता दिया. ना तो डिस्टेंस बताया, ना ही हमें ये बताया कि उसने कब स्टार्ट किया, ठीक है? एक फ्रैक्शन बता दिया हमें. ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से करना. एंड ऑन द सेम डे एट 4:30 PM, और उसी दिन 4:30 बजे जो है ना, उसने अपनी जर्नी का 5/6 पार्ट कवर कर लिया. मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. ये नहीं बात कर रहा 11 से 4:30 बजे के बीच में. ये बात कर रहे हैं जब स्टार्ट किया ना, तब से 4:30 बजे के बीच में इसने अपना 5/6 पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब कितना रह गया? ये रह गया 1/6. हमें इससे कोई मतलब नहीं है. आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट. हमें पूछा कि उसने ना अपनी जर्नी कब स्टार्ट की. तुम टाइम कैलकुलेट करके बताओ कि उसने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की. देखो, इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे? हमारे पास देखा जाए तो कुछ भी वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक टाइम है. हमें जो टाइम लिमिट पता है ना, वो कौन सी पता है? इस वाले गैप की टाइम लिमिट पता है, ठीक है? अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमें बोला कि यहाँ पे 3/8 है, यहाँ पे 5/6 है. इनका हम कॉमन एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 24. ओके, तो ये 3/8, तो मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, वो 9 यूनिट्स को डिफाइन करता है. एक बार हम लेट कर लेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है ना, वो 24 है. क्यों? क्योंकि इसका जो एलसीएम आ रहा है ना, दैट इज 24, ठीक है? तो हमने लेट कर लिया कि हमारा जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 24 यूनिट्स. ओके, तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये कितना हो जाएगा? 9 यूनिट्स. और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, अब ये वाला हो गया 9 यूनिट्स, ठीक है? अब ये 5/6 को 24 से हम करेंगे कैलकुलेट, तो कितना आएगा? 15. इसका मतलब 6 हो गया, सॉरी, ये आएगा 20, सॉरी, ठीक है? ये वाला पार्ट आ गया पूरा 20, ये वाला पूरा 20 आ गया. अब अगर ये वाला पूरा 20 है, ये वाला 9 है, तो ये वाला कितना रह गया? 11. ओके, तो अब हमें ना एक चीज मिल गई है कि 11 यूनिट्स कवर करने में, मतलब 11 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करने में, 11 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करने में उस बंदे को कितना टाइम लगा? 11 से 4:30 बज गए उसको. तो कितना टाइम लग गया? 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4:30. मतलब कि 5 hours and 30 minutes उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में लग गए. तो इससे क्या है ना, हमें वो पता चल जाएगा कि वो किस स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है? हमारे पास डिस्टेंस है 11 यूनिट्स, हमारे पास टाइम है 5 hours and 30 minutes. ओके, तो अब हम यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे. कैसे निकाल लेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस हमें पता है 11, स्पीड को हमने लेट कर लिया एस, एंड टाइम हमारे पास है, हम इसका फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे. 5 2 10 एंड 11 एंड दिस इज 2. ओके, 11 से 11 कट गया, तो स्पीड इज 2 यूनिट्स. देखो, अभी हमारे पास कुछ हमें पता नहीं, आवर्स नहीं पता, मतलब वो यूनिट्स नहीं पता, तो हम उसको यूनिट्स ही लिखेंगे. स्पीड इज 2 यूनिट्स. ओके, अब स्पीड हमें पता चली 2 यूनिट्स है. तो हमें पूछा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, वो उसने कितनी देर में कवर किया. कि उसने हमें वो हमें टाइम पूछा है. तो देखो, यहाँ पे ना हमारे पास डिस्टेंस है. डिस्टेंस क्या है? 9 यूनिट्स. उसने 9 यूनिट्स अगर वो 2 की स्पीड से कवर कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 4.5 घंटे. यहाँ से आ गया ना 9, और ये 2 जो है यहाँ पे चला जाएगा, और ये टाइम आ जाएगा हमारे पास 4.5 आवर्स. मतलब कि 11 बजे से 4.5 घंटे पहले जो है ना, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है? तो अब 11 से 4.5 से पहले कैसे जाएंगे? 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 और आधा घंटा, तो मतलब 6:30 बजे. तो इसका मतलब उसने अपनी जर्नी 6:30 बजे स्टार्ट किया है, एंड दिस इज द आंसर. ओके, अगर अभी आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, थोड़ा सा टिपिकल लगाना, तो एक बार पॉज करो वीडियो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो फिर से देखो, और अगर फिर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि एक बार ये वाली चीज फिर से एक्सप्लेन कर दो. बट डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, आप खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है?
एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। देखो अब एक और चीज, अब हम बात करेंगे रिलेशन की। हमने जैसे रिलेशन सीखे थे ना कि स्पीड और टाइम इनवर्सली रिलेटेड है, डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली रिलेटेड है, और डिस्टेंस और टाइम भी डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब क्या है ना, ये वाली चीज है ना, ऐसे सीखना बहुत ईजी है, जैसे मैं अभी आपको बताऊं। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। A takes 10 minutes more than B to reach the destination. In what time does A reach the distance? देखो हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, और हमें ये बोला है कि ना उसको इतना टाइम ज्यादा लग रहा है। अब हम सोचेंगे कि इसको हम कैसे करें। हमारे पास स्पीड का भी रेशियो दिया हुआ है और टाइम भी कुछ कुछ भी नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा। अब देखो कैसे पता चलेगा। जो हमने अब वो पहले सीखा था ना रिलेशन, अब वो यहाँ पे काम आएगा। देखो स्पीड, स्पीड क्या है, 4:5। अब हमने क्या सीखा था कि स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। मान लो ये है ए और ये है बी, तो स्पीड का क्या, इनका क्या रेशियो है, 4:5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम। अब क्योंकि स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, तो हम लिखेंगे 5:4। ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अगर उनकी स्पीड का रेशियो 4:5 है ना, इसका मतलब उनके टाइम का रेशियो 5:4 है। कैसे, क्योंकि हम ये चीज समझे कि जिसकी स्पीड कम हुई, मान लो इसकी स्पीड 4 यूनिट्स है और इसकी स्पीड 5 यूनिट्स है, तो इन दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम का डिफरेंस लगेगा। कैसे, अब अगर इसकी स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा लेगा, ऑब्वियसली ए टाइम ज्यादा लेगा, और अगर बी की स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो टाइम कम लेगा, ठीक है। तो इस चीज से हम ये चीज समझ सकते हैं कि ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाली 5 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली 4 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो अब देखो अभी आ गया ना 5:4। अब हमें क्या बोला है कि ए टेक्स 10 मिनट्स मोर देन बी बी टू रीच द डेस्टिनेशन। इन दोनों के रेशियो के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का, बट हमें तो कितना बोला है, 10 यूनिट्स का। तो इसका मतलब, सॉरी 10 मिनट्स का, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन वट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन। तो अब ये 5 जो है ये यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 50 मिनट्स। आई होप यू गेट इट, ठीक है। मतलब कि ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि हम ऐसे रिलेशन बना के और इस चीज को सॉल्व करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। एक बार अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ना पोज करो और खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 आवर्स। हमें बता दिया कि एक कार है ना 4.5 आवर्स में अपना जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर, इट वुड टेक हाफ एन आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब हमें पहले क्या था, हमें दो बंदों के बारे में बता दिया, ए और बी, ठीक है, वो इतना इतना टाइम ले रहे हैं। अब हमें क्या बता दिया, एक ही कार का बता दिया कि वो पहले 4.5 आवर्स ले लिया। अब a car covers a range if the speed is increased by 5 kilometers it take half an hour less। इसका मतलब कि पहले वो 4.5 घंटे ले रही थी, अब वो 4 घंटे ले लिया, तो हमें एक ही कार के बीच में रिलेशन बता दिया, ठीक है। तो फाइंड द स्लो स्पीड ऑफ द कार। अब ये वाली चीज देखना है, फाइंड द स्लो स्पीड ऑफ द कार। देखो हम यहाँ पे लिखे स्पीड और यहाँ पे लिखे टाइम, ठीक है। वो पहले के साथ कितने घंटे ले रही थी, 4.5 आवर्स, और अब कितने घंटे ले रही है, 4 घंटे, ठीक है। तो अब हम इसका रेशो, आई होप आपको रेशो निकालना आता होगा। ये इसको ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 8:9 मतलब कि पहले 9 का रेशियो था और अब 8 का है, ठीक है। तो अब टाइम क्या लगेगा, 8:9। ठीक है, समझ में आया। और क्या बोला है कि इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय, ओके, आई एम सॉरी गाइस, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पीड लिख दिया। लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, स्पीड लिख दिया जबकि हमें टाइम गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने पहले लिखा टाइम और यहाँ पे लिखा स्पीड। उसको टाइम कितना लग रहा है, 4.5 आवर्स। चीज सेम है, सिर्फ मैंने स्पीड और टाइम को चेंज कर दिया था, और यहाँ पे लिखेंगे 4। इसको रिमूव किया, यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, तो स्पीड का क्या रेशियो हो जाएगा, 8:9। अब हमें क्या बोला है कि इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 8:9 हो गया, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, और मेरे को एक्चुअल में स्पीड कितनी गिवन है, 5। तो इसको क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, मतलब कि पहले वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और अब वो 5 9 जा 45, अब वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा, फाइंड द स्लो स्पीड ऑफ द कार। तो स्लो स्पीड क्या है, 40। तो ये आंसर है, ठीक है। अब देखो इस चीज को ना ध्यान से करना,
ये मत करना कि वो ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द न्यू स्पीड ऑफ द कार, तो न्यू स्पीड तो क्या हो जाएगी 45, और ऑप्शन में 45 भी गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कि क्या पूछा है लास्ट में वो बहुत अच्छे से करना। आई होप यू गेट इट, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है और हो जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। अ ट्रेन रनिंग एट 7/9 ऑफ इट्स ओन स्पीड। अब देखो क्या हुआ, 7/9 ऑफ इट्स ओन स्पीड, इसका मतलब उसने अपनी स्पीड स्लो कर दी। इसका मतलब है कि ये लिखा हमने स्पीड, पहले वो 9 की स्पीड से चल रही थी, सॉरी, पहले वो 9 की स्पीड से चल रही थी, अब वो 7 की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब उसने अपनी स्पीड कम कर दी, ठीक है। एंड रीच्ड अ प्लेस इन 36 आवर्स। अब क्या बोल रहा है, देखो टाइम, देखो टाइम क्या हो जाएगा, 7:9, ठीक है। अब 7 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। बट हमें क्या बोला है, रीच इट्स प्लेस इन 36 आवर्स, वो 36 आवर्स में पहुंचा था। इसका मतलब ये 9 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इसकी यूनिट दे दी है, इस बार इनका डिफरेंस देने की बजाय हमें ये बता दिया कि वो कितने बजे पहुंचा है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब उसको कितने आवर्स लगे हैं, 36 आवर्स लगे हैं, ठीक है। तो ये 9 और इनका आपस में क्या रिलेशन है, मतलब कि 9 into 4, मतलब कि इंटू 4 किया हुआ, तो 9 4 जा 36। हाउ मच टाइम कुड हैव बीन सेव्ड इफ द ट्रेन वुड हैव रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड। इसका मतलब है कि अभी वो पहले वो 9 की स्पीड से चल रहा था, अब वो 7 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसको ना टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है। हमें कितना बोला कि अब है ना वो 36 आवर्स में पहुंच रहा है, इसका मतलब वो पहले कितनी देर में पहुंच रहा था, अभी क्या 9 4 जा 36, अब ये 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब वो पहले 28, उसको पहले 28 आवर्स लग रहे थे। तो बोला है हाउ मच टाइम कुड बी सेव, कितना टाइम सेव हो सकता था अगर वो अपनी पहले नॉर्मल वाली स्पीड से चलता है, इसका मतलब वो 90 स्पीड से चलता। तो देखो अब कितने आवर्स लग रहे हैं, 36 आवर्स लग रहे हैं, पहले कितने लग रहे थे, 28 आवर्स लग रहे थे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 आवर्स का। तो इसका मतलब कितना टाइम सेव हो सकता था, 8 घंटे सेव हो सकते थे। सो दिस इज हाउ यू सोल्व दीज क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर अपने ये बोल सकते हैं कि मान लो इसकी जगह ये होता, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a train running at 7/9 of its own speed, इसकी जगह ये भी कर सकता था, a train running at 9/7 of its own speed, ठीक है। इसका मतलब उसने अपनी स्पीड जो है 7 से बढ़ा के 9 कर दी, गेट इट, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसीलिए करवाए जा रहे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो अब इन क्वेश्चंस को ना कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये वाले जो ये वाला क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, ये तो आप कह सकते हो कि PYQ है, ओके। अ स्टूडेंट राइड्स अ बाइसाइकिल ऑन अ बाइसाइकिल एट 8 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड दे दी 8 किलोमीटर पर आवर, एंड रीचेस स्कूल 2.5 मिनट से। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, आज वो अपने घर से निकला तो टाइम से, बट वो क्या है, वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ना वो है ना 2.5 मिनट्स लेट पहुंचा। ये चीज ध्यान रखना। मान लो ये है, उसको पहुंचना कितने बजे चाहिए था, इतने बजे पहुंचना चाहिए था, वो क्या पहुंचा, लेट पहुंचा थोड़ा, कितना, 2.5 मिनट्स। कब, जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ओके। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट डे वो क्या करता है ना, वो अपनी स्पीड ना 10 किलोमीटर पर आवर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ही रीचेस द स्कूल 5 मिनट अर्ली, आज वो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, आज वो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, कल वो 2.5 मिनट लेट पहुंचा था, आज वो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब हमारी जो स्पीड है ना, वो 8 से 10 के बीच में होनी चाहिए। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, अब हमें डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, ओके। तो एक बार है ना इस क्वेश्चन को ना अच्छे से ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं। ये देखो, मान लो ये एक लाइन, ये टाइम लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम, ये हमारा परफेक्ट टाइम है स्कूल पहुंचने का। बट क्या होता है ना, वो बच्चा जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो 2.5 मिनट्स लेट पहुंचा अपने टाइम से। और एक बार वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तब वो 5 मिनट्स जल्दी पहुंच गया। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे solve करेंगे। ये स्पीड स्पीड कितनी है, पहले कितनी थी 8, फर्स्ट डे कितनी थी 8, सेकंड डे कितनी थी 10। तो यहाँ पे रेशो क्या आ गया, 5:4। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसका रेशो निकाल लिया 2 से काट के, 4:5 रेशो था, अब क्या हो गया 5:4। अब देखो इस टाइम के बीच में और इस टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक दिन तो पहुंचा 2.5 मिनट लेट, एक दिन पहुंचा 5 मिनट जल्दी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने का टाइम आ गया, 7.5 मिनट्स का जो है गैप आ गया, 7.5 मिनट्स का गैप आ गया। तो इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है ना, ये 7.5 मिनट्स को रिप्रेजेंट करिए। देखो अब आप ये चीज सोच सकते हो कि ना 2.5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, और आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2.5 का डिफरेंस आ जाएगा। नहीं, 2.5 का डिफरेंस अभी नहीं आएगा। देखो एक बार पहुंचा जल्दी, एक बार पहुंचा इतनी लेट,
तो कितने का टाइम डिफरेंस आ गया? 7.5 मिनट्स का। ठीक है, तो 7.5 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। अब क्या बोला है, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। तो अब हमें टाइम पता चल गया। देखो, एक यूनिट का जो एक यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 7.5 को। अब हम इस 5 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 7.5, ये आ गया हमारा एक्चुअल टाइम हमें कितना लग रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज यहाँ पे नोट करना, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है ना वो मिनट्स में चल रहा है, और जबकि हमारी स्पीड जो है वो आवर्स में है, तो हमें इसको जो है उसके अंदर आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग बाय 60। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड किया, जस्ट अ सेकेंड, प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 20, इसको 25 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, इसको यहाँ से काटा 2, तो ये हो जाएगा 3 to the 6 कट गया। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 5 किलोमीटर। इसका मतलब जो उसका स्कूल है वो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 7.5 को, हम 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इस वाली यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद उसकी नई स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर। तो ये कर दिया, उसके बाद डिवाइड बाई 60 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है वो मिनट्स में है। ठीक है, चलिए 10 था ना, हाँ, तो ये ऐसे आ गया। इसको मैंने काट दिया 15 से, 15 फोर जो 60, 15 5 जो 75, ये कर दिया, और यहाँ से भी आंसर हमारे पास क्या आ गया? 5। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो इस क्वेश्चन की रिपीटेड प्रैक्टिस करो, इसके और क्वेश्चंस देखो। ठीक है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला तो डेफिनेटली पूछा जाता है, और देखो इजी भी है। अगर आपको एक दो बार समझ में आ गया ना तो ये बहुत इजी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या है कि, देखो अब क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। अब हमने बेसिक्स सीख ली है कि स्पीड और टाइम इनवर्सली रिलेटेड है, डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली रिलेटेड है, डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली रिलेटेड है। अब देखो क्या होता है ना, एक है ना कुछ स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है ना, हमें बोल दिया कि ये ना स्पीड और टाइम प्लस माइनस, मैंने ये हेडिंग क्यों लिखी है, क्योंकि क्या होता है ना, आज हम लेट करते हैं कि एक कार है, ठीक है, वो ना पहले ना S1 स्पीड पे चल रही है। ठीक है, लेट इट बी, चलो इसको S1 ही लेते हैं, ठीक है। पर उसने ना अपनी स्पीड चेंज करके ना S2 कर दी, उसने अपनी स्पीड चेंज करके S2 कर दी, तो ना उसकी उसमें उसके ना टाइम में डिफरेंस आ गया। तो ना अब हमें बताओ कि ना उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ना ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। मान लो उसकी स्पीड है ना पहले 50 किलोमीटर पर आवर थी। अब उसने अपनी स्पीड चेंज करके ना 100 किलोमीटर पर आवर कर दी, और जबकि उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 200 किलोमीटर। उसको 200 किलोमीटर ट्रेवल करना है, उसकी स्पीड पहले की थी 50, और अब उसने अपनी स्पीड चेंज करके कितनी कर दी? 100। उसकी वजह से क्या हुआ ना, उसको टाइम में कितना डिफरेंस आया? देखो, अगर वो 50 की स्पीड से चलता तो वो कितनी देर में पहुंच जाता? 4 आवर्स में। अब अगर वो 100 की स्पीड से चल रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स। इसका मतलब उसके टाइम में कितने का डिफरेंस आ गया? 2 आवर्स का डिफरेंस आ गया। तो यही क्वेश्चन है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो अब इसमें से क्या है ना, वो एक चीज मिस कर देगा, मान लो वो डिस्टेंस नहीं लेगा, वो बोल देगा कि है ना, एक बंदा था, पहले ना वो 50 की स्पीड से चल रहा था, अब वो उसने अपनी स्पीड बढ़ा के और चेंज कर दी, मतलब 50 किलोमीटर और इंक्रीज, 50 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ना उसके टाइम में ना 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो अब आप बताओ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका ना एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसको हम याद कर लेना तो हम एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो सबसे पहली बात तो ना यहाँ पे ना जो है ना, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। डिस्टेंस हमने याद, तो ये देखो ये किए हुए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला हमें पता है, सिमिलर लग रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे है, स्पीड यहाँ पे है, टाइम यहाँ पे है। अब आपको ये वाले साइन समझ नहीं आ रहेंगे, इसको समझते हैं। देखो क्या बोला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2। S1 पहले वाली स्पीड, S2 नई वाली स्पीड। ये है डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब कि इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है। ये वाला जो साइन है ना वो डिफरेंस को डिनोट करता है, मतलब कि कितना डिफरेंस है। और इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब कि टाइम में कितना डिफरेंस आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो अगर अगर हम इसकी पहले वाली वैल्यूज को रिलेट करें, S1 इज 100, सॉरी S1 इज 50, पहले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। S2 इज 100, दोनों के स्पीड में डिफरेंस कितना है? 50 का। और हमें क्या पता चला कि टाइम डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का। तो अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 2, 200, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 200 किलोमीटर।
अच्छा ठीक है, समझ में आया कि ये वाला जो है, ये वाला फॉर्मूला जो है ना एकदम रट लो। ठीक है, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर मतलब कि खराब वेदर, ठीक है, एन एरोप्लेन रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 300 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, हमें ना ना तो पहले वाली स्पीड दी है, ना हमें बाद वाली स्पीड दी है। हमें क्या दिया है? ना तो हमें S1 दिया है, ना हमें S2 दिया है, हमें सिर्फ डेल्टा S दिया हुआ है। ये चीज ध्यान से देखना कि हमें क्या दिया हुआ है। हो सकता है ये हमें दे दे द प्रीवियस स्पीड वाज 300 किलोमीटर, समझ रहे हो? ठीक है, तो बट इसने क्या दिया? रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 300 किलोमीटर, बाय 300 किलोमीटर। अगर यहाँ पे होता रिड्यूस इट्स स्पीड टू 300 किलोमीटर, टू मतलब उसकी नई स्पीड 300 किलोमीटर है, बट क्या बोला है? रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 300 किलोमीटर, मतलब उसकी पहले कुछ स्पीड थी, अब कुछ स्पीड है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर पर आ रहा है, सॉरी। ठीक है, एंड रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1200 किलोमीटर। डिस्टेंस दे दिया। डिस्टेंस क्या है? 1200 किलोमीटर, लेट बाय 2 आवर्स। और हमें पता चला कि उसको पहुंचना चाहिए था अब, बट वो पहुंचा कब है? 2 घंटे लेट पहुंचा है। ठीक है, देन द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वाज। तो हमें पता करना है कि एक्चुअल की जो ना कि शेड्यूल ड्यूरेशन मतलब कि एक्चुअल में उसको कितनी देर में पहुंचना चाहिए था। देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखो, हमें सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ना साइड में एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि ना आपको याद रहे। S1 इंटू S2 अपॉन में हो जाएगा डेल्टा S, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में डेल्टा T। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 1200 किलोमीटर। ठीक है, S1 इज S, हमने उसको लेट कर लिया कि पहले वाली स्पीड कितनी थी? S, अब वाली कितनी है? S-300। अब वाली कितनी है? S-300। डेल्टा S मतलब कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना है? 300 का डिफरेंस है। और टाइम में, टाइम मतलब कि वो 2 घंटे लेट पहुंचे, तो इसका मतलब टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 2 आवर्स। अब जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 300 को उधर लेके जाएंगे, 300 को उधर लेके गए, 2 से इसको काटा, यहाँ पे होगा 6। अब देखो इस चीज को ना कंपेयर करो, क्या लिखा हुआ है? 300 इंटू 600 इक्वल्स टू एस S-300। समझ में आया? तो इसका मतलब ये देखो, ये S जो है ये 600 है, S-300 300। तो समझ में आ गया कि हमें स्पीड है ना डायरेक्टली पता चल गई कि स्पीड कितनी है? 600। और जेन्युइनली ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये देखा ये कितना इजी है आइडेंटिफाई करना। हमें इस पूरी क्वेश्चन को ना एस स्क्वायर करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई? 600। तो हम एस को क्या, तो हमारे पास स्पीड हमें पता चल गई 600 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी स्पीड है। अब हमें पता करना है कि द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट मतलब एक्चुअल को उसको कितनी देर में पहुंचना चाहिए था। अगर हमारा डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है और अगर हमारी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर के टाइम के पेस से चल रही है, तो हमें टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे। दिस इज द आंसर। इस वाले फॉर्मूला से हम कितना इजीली जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ओके ठीक है। तो चलो, अब देखो, अभी हमें क्या बताया कि खराब वेदर की वजह से जो है वो अपनी उसने अपनी पेस चेंज कर ली। ठीक है, अब क्या है? अ ट्रेन कवर्स 450 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बता दिया? डिस्टेंस बता दिया। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अब हमें क्या बता दिया? डेल्टा एस। इसका मतलब कि अगर स्पीड है ना 5 किलोमीटर ज्यादा होती ना, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखो, हमें बता दिया डेल्टा टी, बता दिया डेल्टा एस, बता दिया, और हमें डिस्टेंस बता दिया। यहाँ से हम फिर से स्पीड निकाल सकते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 315 किलोमीटर एट द यूजुअल स्पीड। तो अब हमें पूछा है कि 315 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम टाइम मतलब कि अब हमें यहाँ से स्पीड, इसका मतलब कि ऊपर वाले क्वेश्चन से हम स्पीड निकालेंगे। देखो कैसे, फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन में डेल्टा S इंटू में डेल्टा टी। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो ना फॉर्मूला बार बार बोल बोल के रिवाइज करना ताकि आपको ये चीज याद रहे। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 450 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? S। अब क्या बोला है? इसकी स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इसका मतलब कि S+5। ठीक है, डेल्टा एस कितना डिफरेंस कितना है स्पीड में? 5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। और क्या बोला है? उसको 1 घंटा कम लगता है, तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा? 1। देखो इसमें ना हमें साइंस साइन की टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ना अगर 1 घंटा कम लग जाए तो -1 लगेगा या +1 लगेगा। इस चीज का डिफरेंस वो करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा तो डिफरेंस डिनोट करता है कि डिफरेंस कितना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। अब ये 5 जाएगा इधर। तो जब हम इसको इस इक्वेशन को हमें पूरा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस 5s। अगर अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता हो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो वैसे तो ऑल्दो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करने के लिए आए हैं, हमारे पास इतना ही नहीं है, बट इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इस एक इक्वेशन में बताऊंगी। एस स्क्वायर प्लस 5s, तो इस वाली चीज को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 450 इंटू में कितना आ जाएगा 5 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस वाला देखते हैं, यहाँ पे माइनस वाला फैक्टर देखते हैं ना, तो क्या करेंगे यहाँ से ना 5 को कॉमन ले लेंगे। तो प्लस वाली चीज से 5 एक बार कॉमन आता है, और मल्टीप्लाई वाली चीज से जो है 5 दो बार कॉमन आता है। एक बार यहाँ से 5 कटा और एक बार यहाँ से 5 कटा, तो ये कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, और इंटू में 10 बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा ये वाली चीज। ठीक है, तो अब यहाँ से एक हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मिला, देखो हमारा पॉजिटिव वाला फैक्टर तो क्या है, पॉजिटिव ये एडिशन वाला फैक्टर तो क्या है 1, क्योंकि यहाँ से हमने 5 जो है एक बार कॉमन ले लिया, 5 को हमने ना साइड में रख दिया। ठीक है, तो वो एडिशन वाली चीज से तो एक बार कॉमन लिया जाता है, मल्टीप्लाई वाली चीज से दो बार कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने एक बार कॉमन लिया, अब यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होना चाहिए 90, तो दोनों आ गया 9 इंटू 10। तो इसका मतलब जो हमारी बड़ी वाली स्पीड है ना, मतलब कि अब जो पहले वाली स्पीड थी, अब यहाँ पे 5 वाला हमने इसको रखा है, इसको भूलना मत। तो हमारे पास 9 और 10 वाला आया, तो 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 9 जा 45, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब हमारी पहले वाली जो स्पीड थी वो थी 45, अब वाली स्पीड कितनी है 50। समझ में आया, 5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ गया। यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड मतलब पहले वाली स्पीड, मतलब छोटी वाली स्पीड। ठीक है, तो वो कितनी है 45। अब हमें क्या बोला है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 315 किलोमीटर, 315 किलोमीटर डिस्टेंस। ये कितना आ जाएगा 45, और इंटू में कितना हो जाएगा टाइम। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा टाइम। तो ये क्या आंसर आएगा इसका, 45 इंटू 7 जा 35 एंड 7 तो इसका आंसर आएगा 7 आवर्स। समझ में आया, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करके देखो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर अब आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन समझने में थोड़ी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ये चीज प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, हमने 6 7 8 में भी सीखा हुआ है, बट स्टिल अगर अभी आपको याद नहीं है तो ऐसा करो कि एक उसका लेक्चर देख लो। ठीक है, तो इससे क्या है आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये ना लास्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको ना बहुत अच्छे से करना, हो सकता है ये एक बार में आपको समझ में ना आए, आपको इसको 2 बार देखना पड़े, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। अ पैसेंजर ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 PM फॉर मुंबई। अब देखो ये है ना एक डिस्टेंस है, ये हमने टाइमलाइन बनाई। ठीक है, दिस इज दिल्ली एंड दिस इज मुंबई। बोला है एक पैसेंजर ट्रेन है, वो ना दिल्ली से मुंबई के लिए जाती है कितने बजे 6 PM पर। वो यहाँ से यहाँ के लिए जा रही है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अब क्या हुआ, एट 9 PM एन एक्सप्रेस ट्रेन whose एवरेज स्पीड exceeds that of the passenger train by 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या हो रहा है ना, जो अब हमें पता चल रहा है एक्सप्रेस ट्रेन नाम से ही पता चल रहा है कि वो तेज होगी। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन कब निकली है 6 बजे, एक्सप्रेस ट्रेन कब निकली है 9 बजे। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली है ना हमें क्या बताना चाह रहा है, वो इनडायरेक्टली है ना हमें ना टाइम का डिफरेंस बता रहा है कि 3 घंटे का टाइम का डिफरेंस है। इसका मतलब वो अपने को डेल्टा टी बता रहा है। ठीक है, और क्या बोल दिया कि एक्सीड्स, और उसकी स्पीड में बताया कि इन दोनों की स्पीड में ना 15 किलोमीटर पर आवर का 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब कि इन दोनों की स्पीड में 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। इसका मतलब उसने हमें डेल्टा एस भी दे दिया, और उसने हमें डेल्टा टी भी दे दिया, दैट इज 3 आवर्स। ठीक है, अब क्या बोला है, टू ट्रेन मीट ईच अदर एट मिड रूट। इसका मतलब वो दोनों, एक ट्रेन निकली 6 बजे, एक ट्रेन निकली 9 बजे। ठीक है, उनकी स्पीड में 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, और वो दोनों एग्जैक्टली बीच में आके मिल रही है, दोनों एग्जैक्टली दिल्ली और मुंबई के बीच में आके मिल रही है। तो इसका मतलब है कि उन दोनों ने ना सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैसे पता चला सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि मैंने बोला मिड रूट, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है 3 घंटे के टाइम के डिफरेंस में। ठीक है, और उनकी स्पीड में कितना डिफरेंस था 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस था। At what time do they meet? Given the distance between the cities is 1080 किलोमीटर, मतलब कि 1080 का डिफरेंस है मतलब कि दिल्ली से मुंबई के बिटवीन द सिटीज। इसका मतलब जो पूरा दिल्ली से मुंबई का जो डिफरेंस है ना, दैट इज 1080। अब हमें मिड रूट बोला है, मिड रूट मतलब 540 यहाँ पे है,
और 540 यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है, तो अब हमें क्या है ना, बेसिकली ना उसने ये बता दिया कि मान लो एक कार है, ठीक है, वो ट्रेवल कर रही है, उसने अपनी स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ा दी, 15 किलोमीटर पर आवर से उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी ना, तो वो ना 3 घंटे कम लेगी। बस इसने ना ये चीजें ना इनडायरेक्टली बता दी, दो ट्रेन के हिसाब से बता दी। हमें ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, तो हमें ना यहाँ पे डिस्टेंस है ना, ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इतना तो इन्होंने ट्रेवल किया ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ इतना ट्रेवल किया है। इन्होंने बोला मिड रोड पे ये मिल गई, तो टाइम बताओ कि वो कितने बजे मिली है। अब देखो, अगर वो यहाँ से 9 बजे चली है, देखो, अगर ये 6 बजे चली है और ये 9 बजे चली है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 9 बजे के बाद ही कहीं पे मिली होगी, 9 बजे की किसी टाइम के बाद ये मिली होगी। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, अब हमें डिस्टेंस पता है 540 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि वो 1080 किलोमीटर चली नहीं, वो तो सिर्फ इतना चली है ना, तो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ठीक है। हमें डिस्टेंस पता है, हमें स्पीड पता है। स्पीड कैसे पता है? एक तो एस लेंगे और एक लेंगे S+15। ये है पैसेंजर की, ये है एक्सप्रेस की। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 15 का। और दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 आवर्स का डिफरेंस है। यहाँ से हमें जो है स्पीड पता चल जाएगी। देखो कैसे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 180 × 15 इज इक्वल्स टू S × S+15। जैसे कि मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम 15 कॉमन लेंगे, तो एक बार यहाँ से कॉमन, इसको बस लिख देते हैं ताकि आपको इजी हो क्वेश्चन समझने में। 180 × 15 इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। 15 एक बार यहाँ से कॉमन आया, 15 हमने रख लिया एज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर साइड में। 15 एक बार कॉमन आया, 15 एक बार यहाँ से कॉमन आया, 15 एक बार यहाँ से कॉमन आया, तो 15 टू द 30 यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 मतलब 4 × 3। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का डिफरेंस लेना है, तो इसका मतलब एक फैक्टर आ गया 4, एक फैक्टर आ गया 3। तो इसका मतलब जो इसकी पुरानी वाली स्पीड है, दैट इज 15 3 जा 45, और जो नई वाली स्पीड है दैट इज 15 4 जा 60। मतलब कि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर। अब हमें बोला है कि वो दोनों कब मिल रही है, तो किसी का भी वो क्या बोलते हैं कि किसी की भी स्पीड और किसी का भी डिस्टेंस उठा लो। मान लो हमने पैसेंजर ट्रेन का उठा लिया, पैसेंजर ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया? 540 किलोमीटर। स्पेस। अब हम देखें तो, मान लो हमें पता है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 540 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ से जो है पता चल जाएगा कि उसने कितनी देर में ट्रेवल किया है। कैसे? 9 से कटेगा, 9 5 45, 9 6 54। इसका मतलब कि 12 घंटे बाद, 12 12 घंटे आंसर आ गया। इसका मतलब कि 6 बजे के 12 घंटे बाद, मतलब कि सुबह 6 बजे जो है वो दोनों ट्रेन मिली है। यही हम एक्सप्रेस ट्रेन का करके चले तो देखो, 540 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो 6 9 जा 54, इसका मतलब कि यहाँ से लेके 9 घंटे, मतलब कि 9 बजे से लेके 9 घंटे काउंट कर लो कितने हो जाएंगे, सेम 6 बजे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो, खुद से सोचने का ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि हम किस किस टॉपिक में बात करेंगे। अब हम बात नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वापस आना और जरूर देखना। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम डेफिनेटली उस चीज पे वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।